یہ 6 हुनर सीख लें, आप सुपरमैन बन जाएंगे। नंबर 1, ग्रेटिट्यूड, शुक्र। साइंसी तहकीकात ये बताती हैं कि वो लोग जो रोजाना ज्यादा से ज्यादा शुक्र अदा करते हैं, ग्रेटिट्यूड को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी फिजिकल, मेंटल और सोशल यानी जिस्मानी, नफ्सियाती और पूरी सेहत बहुत अच्छी रहती है और वो ज्यादा खुश भी रहते हैं। तो महरूमी को नहीं, नेमत को देखना है। जो पास नहीं है उस पर ज्यादा गौर नहीं करना, जो पास है उसका शुक्र अदा करना है। तो नंबर 1, रोजाना ढेरों ढेर शुक्र करना सीखिए। नंबर 2, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन इज सेल्फ कंट्रोल। जिनका नज्म ज़ब्त होता है, जाती नज्म ज़ब्त असल में जाती जिंदगी पर कंट्रोल लेकर आता है। ये जो लोग कभी कभी करते हैं, जब मूड हुआ कर लिया, उबाल आया, किसी की मोटिवेशनल तकरीर सुन लिया, किसी को करते देख लिया, अब एकदम से उठ गए, एक्टिव, मोस्ट एक्टिव हो गए, वरना इंतजार जारी है। याद रखिए, किस चीज को, किस मकाम को, किस दोस्त को, किस किताब को, किस प्रोग्राम को, किस फेसबुक के पेज को कब यस कहना है और किसको नो कहना है, ये सीख लीजिए। अपनी जिंदगी में नज़्म ज़ब्त लेकर आइए, आपकी जिंदगी बड़ी जबरदस्त और बैलेंस्ड हो जाएगी। तो नंबर 2 क्या है? ऑब्जर्व सेल्फ डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त वाला हुनर, ये सीख लीजिए। नंबर 3, फॉरगिवनेस। माजी की तल्ख यादों को मिटाने के लिए, दर्द से निजात के लिए और अच्छे मुस्तकबिल के लिए रास्ता साफ करने के लिए मुआफ करना सीखिए। और ये बात समझने की कोशिश करें, कोई माफ़ी नहीं भी मांग रहा तब भी उसको माफ़ करना है। माफ़ी उसके लिए नहीं, माफ़ी तो आपके अपने लिए है। माफ़ कर दें और निजात हासिल कर लें। फॉरगिव एंड लिबरेट योरसेल्फ। सो नंबर 3 इज माफ़ करना सीखिए। नंबर 4, माइंडफुलनेस। माजी गुजर गया, मुस्तकबिल का कुछ पता नहीं। यस्टरडे वॉज हिस्ट्री, टुमारो इज ए मिस्ट्री, टुडे इज ए गिफ्ट, देयरफॉर वी कॉल इट प्रेजेंट। तो याद रखिए, मुस्तकबिल की मुश्किलात का सोचने से वो मुश्किलात हल नहीं होंगी, आज का सुकून भी बर्बाद हो जाएगा। सो नंबर 4 इज माइंडफुलनेस, हाल में जीना सीखिए। एंड नंबर 5, कंसिस्टेंसी, इस्तकामत। जो मेरा काम है वो काम करते जाना है, करते ही जाना है, हालात जैसे भी हों, रुकना नहीं है। कहते हैं एक्शंस आर बेटर देन द वर्ड्स, अमल अल्फाज से अच्छा है। अल्फाज की अपनी अहमियत, अमल की अपनी अहमियत है, लेकिन कंसिस्टेंसी इज बेटर देन द बोथ। इस्तकामत वो दोनों से बेहतर है। तो अपने आप में इस्तकामत पैदा करें और वो चीज़ मुसलसल हमने करनी है। मुस्तकिल मिजाजी से बेहतर कोई सिफ्त और खसूसियत नहीं है। इसके लिए रीजंस ढूंढें, क्या वजूहात हैं जो आपको चलाती रहें, रुकने ना दें। आप उन लोगों को ढूंढते हैं जिनने आपकी मदद करनी है, ये भी ठीक है, लेकिन उनको ढूंढें जिनकी आपने मदद करनी है। वो वजह बन जाते हैं और आपकी ज़ात पे इस्तकामत लेकर आते हैं। तो नंबर 5, इस्तकामत और मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार करें। एंड नंबर 6, इमोशनल रेगुलेशन, जज्बात पर काबू। दिस इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। याद रखिए, हम जज्बात वाले आदमी हैं, लॉजिक्स वाले नहीं हैं। ये जज्बात को किल नहीं किया जा सकता। ये जज्बात ही हमारा सबसे बड़ा मोटिवेटर होते हैं और हमें लेकर चलते हैं। हाँ, इन पर काबू पाना है, इनको कंट्रोल करना है। जिस वक्त पानी उबल रहा हो ना, उसमें अक्स सही नजर नहीं आता। इसी तरीके से जब इंसान गुस्से में होता है, वो सही फैसले नहीं कर पा रहा होता। EQ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इमोशनल कोशेंट। आपके CV में आपका ब्रांड ये बन जाता है कि ये जज्बात का कैसा इस्तेमाल करता है और जब कोई सामने सिचुएशन आती है कैसे फेस करता है, स्टिमुली रिस्पॉन्स कैसा होता है, कोई मामला दरपेश होता है, इसका रद्द-ए-अमल क्या होता है। तो अपने जज्बात पर काबू पाना सीखिए। नंबर 6 क्या है? कंट्रोल योर इमोशंस। तो ये 6 बातें, ये 6 काम प्रैक्टिस करके, ये हुनर हैं, इनको अगर आप हासिल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह सुपरमैन बन जाएंगे।